नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें मैं आपको बताऊंगी यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन में प्यारे बच्चे आप सबसे पहले देखेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यहाँ पे एक ट्रिक आप याद रखेंगे, पेड़ और अंडे। ठीक है, पेड़ और अंडे फ्रेश हैं, पेड़ और अंडे फ्रेश हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इसमें दो वर्ड्स को स्किप करेंगे, इसको और इसको। बाकी अगर आप देखेंगे तो प से आपका हो जाएगा पुर्तगाली, ड से आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों डच, उसके बाद अ से आपका हो जाएगा अंग्रेज, ड से आपका हो जाएगा डेनिश। ठीक है, ड से हो जाएगा डेनिश। उसके बाद प्यारे बच्चे आपका फर्स्ट से हो जाएगा फ्रांसीसी, और आपका श से हो जाएगा स्वीडिश। तो आपका डेनिस, फ्रांसीसी और स्वीडिश, ये प्यारे बच्चे आपका भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम है, और आप इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर इस ट्रिक के साथ याद रख सकते हो। उसके बाद बात आती है कि आपके यहाँ पर सबसे पहले यूरोपियों में कौन आए, तो यूरोपियों में सबसे पहले आने वाले थे पुर्तगाली, जो कि प्यारे बच्चे आपके 1498 में आए। पुर्तगालियों की तरफ से सबसे पहले वास्को डी गामा आया, जो कि आपका प्यारे बच्चे कालीकट केरल में पहुंचा। प्रथम यूरोपीय जो समुद्री मार्ग से भारत आया था, पुनः भारत आगमन प्यारे बच्चे इसका 1502 में हुआ। कोचीन में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1503 में कर दी थी। आपको ध्यान रखना है, यानी कि जब ये दोबारा भारत आया तो इसने क्या करवाया, कोचीन में पुर्तगालियों की फैक्ट्री की स्थापना करवाई थी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बना। ये कब से कब तक, 1505 से 1509 तक। प्यारे बच्चे, वास्को डी गामा तीसरी बार कब आया, तो थर्ड टाइम 1524 में आया, और यहीं पे कोच्चि में इसकी मृत्यु हो गई, कोच्चि में इसकी डेथ हो गई। फिर आपके पुर्तगालियों के बाद में डच आए हैं, और डच जो हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। ये हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे, और इनका भारत में आगमन 1602 में हुआ। और प्यारे बच्चे, इन्होंने 1605 में मसूलीपट्टनम में खोली है अपनी प्रथम फैक्ट्री। फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने कहा स्टैब्लिश की है, इन मसूलीपट्टनम, 1605, 1605। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर आए हैं अंग्रेज। अंग्रेजों की कंपनी का नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। स्थापना हुई 1600 ईस्वी में, और स्थापना के बाद ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति दी। उसी अनुमति को यहाँ पर जब भारत में इन्हें व्यापार करना है, तो लेने के लिए यहाँ पर आता है कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो कि प्यारे बच्चे 1608 में पहुंचता है सूरत के बंदरगाह पर, और किससे मिलता है, जहांगीर से जाकर मिलता है आगरा में। कहा मिलता है, जहांगीर से आगरा में। क्यों आया था भारत में, तो मैम इसलिए आया था क्योंकि उसे प्राप्त करनी थी अंग्रेजों की फैक्ट्री खोलने की सूरत में अनुमति। फाइनली प्यारे बच्चों, 1613 में सूरत में प्रथम स्थायी कारखाना स्थापित किया गया, जबकि 1611 में इन लोगों ने बनाया था अस्थायी कारखाना। ठीक है, टेम्पररी फैक्ट्री यहां पर खोली गई थी, और ये जो फैक्ट्री थी ये अस्थाई थी। कहां पर बनी थी, मसूलीपट्टनम के अंदर।
ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। प्यारे बच्चों, विलियम हॉकिंस फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं पा पाया था, इसलिए 1608 में इन्हें परमिशन नहीं मिली। 1613 में जाकर इन्हें परमिशन मिली और 1611 में इन्होंने खोला था अस्थायी कारखाना और 1613 में खोला था स्थायी कारखाना। आगे आइए और आगे हम बात करते हैं डेनिश। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616, भारत में भी आए 1616। 1620 में ट्रांकेवर में प्यारे बच्चे इन्होंने खोली थी अपनी प्रथम फैक्ट्री। और अंतिम है आपके फ्रांसीसी, 1664 में कंपनी द इंडस ओरिएंटल की स्थापना की। भारत आगमन 1664 में, 1668 में सूरत में प्रथम फैक्ट्री। यानी कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की अगर हम बात करते हैं प्रथम फैक्ट्री की, तो अंग्रेजों की आपकी स्थायी फैक्ट्री भी सूरत में और फ्रांसीसियों की भी सूरत में खोली गई थी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इस तरह की जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।